जो दंपति संतान की इच्छा रखते हैं या अपनी संतान के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। एकादशी व्रत को बहुत ही पवित्र और फलदायी माना गया है। हर महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है और प्रत्येक एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है। पौष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को संतान सुख की कामना के लिए विशेष रूप से किया जाता है। खास बात यह है कि साल 2025 का अंत और नए साल 2026 की शुरुआत इसी शुभ व्रत के साथ हो रही है। और इस बार पौष पुत्रदा एकादशी को लेकर लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि यह व्रत 30 दिसंबर को रखा जाए या 31 दिसंबर को। साथ ही पारण के सही समय को लेकर भी लोग जानना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की सही तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या है। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 दिसंबर को सुबह 7:50 पे शुरू होगी और 31 दिसंबर को 5 बजे तक समाप्त होगी। ऐसे में यह एकादशी 2 दिनों में पड़ रही है। तो जो गृहस्थ लोग रह सकते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन 30 दिसंबर को व्रत रखना उचित भी नहीं माना गया है, क्योंकि जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग 31 दिसंबर को पौत्र पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे। और जो यदि आप 30 दिसंबर को व्रत रखते हैं तो पारण 31 दिसंबर को दोपहर 1:26 पर किया जाएगा, दोपहर के समय में। वहीं जो भक्त 31 दिसंबर को एकादशी का व्रत करेंगे वे 1 जनवरी को सुबह 7:14 से लेकर 9:18 के बीच में पारण कर सकते हैं। क्योंकि यह व्रत दशमी युक्त है, जो हम 30 तारीख को व्रत करेंगे वो दशमी युक्त है, तो हमारे लिए उचित नहीं है। तो हमें जब भी व्रत करना है 31 दिसंबर को ही व्रत करना है। हम 31 दिसंबर को व्रत करेंगे तो 1 जनवरी को हम सुबह 7:14 से लेकर 9:18 पर पारण कर लेंगे। अगर हम 30 दिसंबर को व्रत करते हैं तो हमें दोपहर में 1:26 से लेकर दोपहर में 1:26 के बाद ही हम पारण कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें द्वादशी युक्त ही एकादशी